पाक का हमला और तालिबान अब बदला लेगा। जी हां, शाहबाज, ये दो शैतानी दिमाग मिल गए हैं जो साजिश बुनने में लगे हुए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के खिलाफ हो या किसी और के खिलाफ। पाकिस्तान ने तो अपने एक जनरल को भेज दिया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है पाकिस्तानी जनरल, इनका नाम है जनरल शमशाद मिर्जा। ये शमशाद मिर्जा जा रहे हैं बांग्लादेश। 53 साल में पहली बार पाकिस्तानी जनरल बांग्लादेश जाएगा, पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश जाएगी और बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देगी। इस बीच अगली तस्वीर देखिए जरा, बांग्लादेश आतंकी भारत भेज रहा है। यह आतंकी बॉर्डर पर पकड़ा गया है। हेमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस ने इस आतंकी को पकड़ा है। असम एसटीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने पकड़ा है इस आतंकी को, जो बांग्लादेश से भारत आ रहा था, बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। इसके साथ एक और इसका साथी पकड़ा गया है। इस बीच खबर यह है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया है, अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी है। अगली तस्वीर देखिए, पाकिस्तान ने अपना फाइटर भेजा और फाइटर अफगानिस्तान के आसमान में पहुंचा है और वहां पहुंचने के बाद फाइटर ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की। यह फाइटर अफगानिस्तान के आसमान में पहुंचा और तालिबान पर यह एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान ने इस तरह की बड़ी एयर स्ट्राइक की है, इसमें लगभग 46 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आतंकिस्तान खुद आतंकियों से परेशान है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की है। दावा है कि पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया। कई आतंकियों के मारे जाने का दावा किया, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। अफगानिस्तान पलटवार की तैयारी में है। दूसरी तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश में बने हालात का पूरा फायदा उठा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से करीबी बढ़ाने में जुटा है। पाक के जनरल बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देने वाले हैं। इस बीच 2 बांग्लादेशी आतंकियों को सेना ने पकड़ लिया है। असम एसटीएफ ने बांग्लादेशी आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। सवाल यह है कि पाकिस्तान आखिर क्या प्लान बना रहा है। अब आपको बताऊं पाकिस्तान में ये सब कौन कर रहा है, कैसे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। ये आप देख रहे हैं, ये है नए आईएसआई चीफ और इनका नाम है आसिम मलिक। ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के चीफ हैं। ये आसिम मलिक दरअसल इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान में रह चुके हैं, जो अफगानिस्तान से लगती हुई सीमाएं हैं। देखिए जरा, पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक कहां की है अफगानिस्तान में। ये मैप आ गया आपके सामने। पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से देखिए एयर स्ट्राइक हुई है अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में। यहां पहाड़ी है पख्तिका की, पख्तिका पहाड़ी पर यह हवाई हमला किया गया। उस पहाड़ी की तस्वीर आइए मैं आपको दिखाऊं, वो पहाड़ी कैसे दिखती है। तस्वीर देखिए जरा, यह है पख्तिका पहाड़ी जो आपको ऊपर नजर आ रहा है। यहां पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है, यहां हवाई हमला किया है। इसमें बताया जा रहा है लगभग 50 के आसपास लोग मारे गए। 50 पाकिस्तान का दावा है उसने आतंकियों को निशाना बनाया है और आतंकी मारे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान आमने सामने। तालिबान कह रहा है अब वो पाकिस्तान से बदला लेगा। देखिए जरा पाकिस्तान ने कैसे की है ये एयर स्ट्राइक और कैसे मुमकिन हुआ है। ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ये हवाई हमला किया। पाकिस्तानी हमले में 46 लोगों के मारे जाने का दावा है। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। पाकिस्तान सीमा से सटे इलाके में हवाई हमला किया गया है। अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत की पहाड़ी इलाकों में अटैक हुआ है। हमले में पाकिस्तानी तालिबान के ठिकानों को निशाना बनाया गया और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ट्रेनिंग सेंटर्स तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान ने कई आतंकियों के मारे जाने का दावा किया है। पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने कई इलाकों में बमबारी की है। यह साफ नहीं है कि पाक विमान अफगानिस्तान में कितने अंदर तक गए, अंदर घुसकर बमबारी की। पाकिस्तान के हमलों पर अफगानिस्तान अब भड़क गया है, आग बबूला है। अफगानिस्तान में जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। बमबारी में उसका कहना है कि महिला और बच्चों को निशाना बनाया गया।
अफगानिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बता रहा है। अफगानिस्तान ने कहा है कायरतापूर्ण हमले का हम जवाब देंगे। पाकिस्तान कुछ समय से टीटीपी के हमले झेल रहा है, यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो लगभग 13 तहरीक यानी 13 गुट बनकर बना तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने पाकिस्तान के कई सैनिकों और पुलिस कर्मियों की पहले हत्या की। पाकिस्तान इसको लेकर अफगानिस्तान पर आरोप लगाता रहा। पाकिस्तानी तालिबान के अफगान जमीन के इस्तेमाल का आरोप लगा, लेकिन अफगानिस्तान पाक के आरोपों को खारिज करता रहा है। और इस बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला कर दिया है। आइए मैं आपको दिखाऊं कि इससे पहले टीटीपी ने अटैक किया था। यह जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने यह हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, और तालिबानी हमले के बाद पाकिस्तान बौखला गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने पलटवार किया है। यह हमला तालिबान ने किया था पाकिस्तान पर, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के नजदीक आ गए। यानी जो चीज अफगानिस्तान बॉर्डर पर हो रही है, भारत बॉर्डर पर भी हो सकती है। जो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है, यहां से आतंकियों को अंदर भेजने की कोशिश हो रही है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये 2 आतंकी पकड़े गए हैं, आतंकी अब्दुल जहीर शेख, आतंकी शब्बीर मिर्धा। इन 2 आतंकियों को बॉर्डर पर पकड़ा गया है और इन्हें असम एसटीएफ ने पकड़ा है, यानी हिमंता बिस्वा शर्मा की स्पेशल टास्क फोर्स ने इन दोनों आतंकियों को पकड़ा है जो भारत में आतंकी साजिश करने आ रहे थे। अगली तस्वीर देखिए जरा, इनके पास से ये हथियार बरामद हुए। ये जो आप देख रहे हैं हथियार, इनके पास से सिरिंज मिले हैं और कई राइफल्स इनके पास हैं, बुलेट्स इनके पास हैं, ग्रेनेड्स इनके पास हैं। ये हथियार लेकर ये दोनों आतंकी भारत में घुस रहे थे, लेकिन इन्हें पकड़ लिया गया। आइए आपको बताऊं इन आतंकियों के बारे में, ये आतंकी किस मकसद के साथ भारत में घुस रहे थे। ये बैठा है आतंकी। असम एसटीएफ ने बांग्लादेशी आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। एसटीएफ ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। अब तक एसटीएफ कुल 10 आतंकियों को गिरफ्तार कर चुकी है जो बॉर्डर से अंदर दाखिल हो रहे थे। सूचना मिलने के बाद कोकराझार जिले में छापेमारी हुई। पुलिस ने अब्दुल जहीर शेख और शब्बीर मिर्धा को अरेस्ट किया है। दोनों आतंकी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी से जुड़े हुए हैं। अंसारुल्लाह बांग्ला टीम का सीधे अलकायदा से कनेक्शन है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। 4 राइफल हैं, 34 राउंड जिंदा कारतूस हैं, हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, आईडी बनाने का सामान मिला है। दोनों आतंकी भारत में स्लीपर सेल तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। असम और बांग्लादेश में स्लीपर सेल बनाने का प्लान था। आतंकी बांग्लादेश के आतंकी संगठन के इशारे पर काम कर रहे थे और दावा यह है कि सीमा से जुड़े जिलों में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। यह ट्रेनिंग आईएसआई के इशारे पर आतंकियों को दी जा रही है और भारत में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। और दावा यह भी है कि इन आतंकियों के निशाने पर आरएसएस के बड़े नेता थे। हिंदू संगठनों पर भी हमले की साजिश थी। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद इनकी साजिश नाकाम हो गई है। आइए अब आपको सुनवाता हूं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को। सुनिए। आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है। हमने एबीटी के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार मिले हैं। बांग्लादेश से जुड़ी सीमा पर हाई अलर्ट है। अब आपको बताऊं, एक तरफ बांग्लादेश आतंकियों को पुश कर रहा है वो भारत में आए, लेकिन बांग्लादेश के दिमाग में शैतान कौन लेकर आया है? पाकिस्तान। पाकिस्तान अपनी आर्मी को, अपनी सेना को बांग्लादेश भेजने जा रहा है। अब पाकिस्तानी सेना बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देगी। 53 साल में आज तक यह कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा होने जा रहा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, पाकिस्तान इससे पहले बांग्लादेश को हथियार भेज चुका है, पहले हथियार और अब ट्रेनिंग देने जा रहा है। अगली तस्वीर देखिए जरा, यह है अब्दुल सलाम पिंटू और कोर्ट से रिहा हुए हैं और ये हुजी जैसे संगठन के सदस्य रहे हैं। देखिए जरा, हुजी की मदद का आरोप लगा है इन पर। पाकिस्तान कैसे बांग्लादेश की मदद करने जा रहा है? भारत के लिए चिंता की बात यह है कि पाकिस्तान से अब तक लड़ रहे थे, अब वही पाकिस्तान जब अपनी सेना बांग्लादेश भेजेगा और बांग्लादेश में यह सेना बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देगी पाक की सेना, तो क्या होगा? पाकिस्तानी आर्मी 53 साल बाद बांग्लादेश जाएगी और 1971 में मिली करारी हार के बाद पाक सेना अब बांग्लादेश जा रही है। पाक सेना बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देगी बाकायदा। बांग्लादेश की सभी 10 कमांड को ट्रेनिंग दी जाएगी।
पाक आर्मी के मेजर जनरल रैंक के अफसर के गाइडेंस में ट्रेनिंग होगी। नवंबर महीने में पाक सेना ने बांग्लादेश को दरअसल प्रस्ताव भेजा था, जिसे बांग्लादेश की आर्मी ने अब स्वीकार कर लिया है। बांग्लादेश की नौसेना भी पाक नौसेना के साथ ट्रेनिंग लेगी। बांग्लादेश 15 साल बाद इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रहा है। हसीना के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं हुआ, क्योंकि हसीना ने पाक को आसपास फटकने तक नहीं दिया। बांग्लादेश इससे पहले पाकिस्तान से गोला बारूद की खेप ले चुका है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना यह है कि पाक बांग्लादेश के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई भी बांग्लादेश में सक्रिय हो गई है। आईएसआई कट्टरपंथी संगठनों के जरिए भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। भारत बांग्लादेश के साथ 4000 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और 80 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर सबसे ज्यादा खतरा बढ़ सकता है। यह कॉरिडोर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। डोकलम का नाम आपने सुना होगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास भूटान का डोकलम भी है। डोकलम पर काफी वक्त से चीन कब्जा करना चाहता है और पाक सेना की बांग्लादेश में एंट्री से चीन भी खुश होगा। पाक बांग्लादेश चीन का गठजोड़ भारत के लिए परेशानी बन सकता है।